जैंट मैजिकल 8 व्हील मनी ट्रैक्टर। अनिल नाम का एक आदमी किराए से खेती करता था। इस साल उसने मदन नाम के आदमी से किराए पर खेती ली थी। एक बार अनिल खेत की जुताई एक ट्रैक्टर से कर रहा था। वो ट्रैक्टर भी मदन का ही था। लेकिन खेत की जुताई करते वक्त वो ट्रैक्टर बंद हो जाता है। दिन भर वो ट्रैक्टर बार बार बंद हो रहा था। इस वजह से अनिल परेशान होकर मदन के पास जाता है और कहता है, अरे मदन, ये तुम्हारा ट्रैक्टर कैसा है? बार बार बंद हो जा रहा है। पूरा दिन हो गया और अभी तक खेत का काम भी पूरा नहीं हुआ। मैं तो बहुत परेशान हो चुका हूँ। क्या कहा? मेरा ट्रैक्टर और खराब है? बार बार बंद भी हो रहा है? अरे कल तक तो सब सही से चल रहा था, तूने ही कुछ किया होगा। अरे ये कैसी बातें कर रहा है? मैं भला तुम्हारे ट्रैक्टर को क्यों खराब करूंगा? अरे भाई, मुझे क्या पता तेरे मन में क्या चल रहा है। अब तो तुम्हें ये ट्रैक्टर रिपेयर करके ही देना होगा। वाह भाई वाह। मैं भला इसे रिपेयर क्यों करके दूं? तो फिर ठीक है, मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा तुम्हारी। पुलिस के डंडे पड़ने पर तब तो करोगे ना मेरा ट्रैक्टर रिपेयर। अनिल पुलिस का नाम सुनकर डर जाता है और मदन की बात मान लेता है। इस तरह से मदन अपना पुराना ट्रैक्टर अनिल से रिपेयर करवाता है। अनिल मदन का ट्रैक्टर लेकर अपने दोस्त सुंदर के पास जाता है। सुंदर का एक गैराज था और वो कोई चीज को रिपेयर करने में माहिर था। अनिल सुंदर को सारी बात बता देता है। तब सुंदर कहता है, अरे अनिल, ये तो ठीक है कि तुमने उसका खेत किराए से लिया है, पर क्या ये जरूरी है कि ट्रैक्टर भी उसी का इस्तेमाल करो? अरे मेरे पास कहाँ है दूसरा ट्रैक्टर? और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं नया ट्रैक्टर खरीदूं। और वो खड़ूस मदन ऐसा होने भी नहीं देगा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है ठीक है, तू ज्यादा परेशान मत हो। मैं ये भी ट्रैक्टर रिपेयर करके देता हूँ। पर सुन, कल शाम को तुम्हें मुझसे मिलने आना है। इस तरह से सुंदर अनिल के ट्रैक्टर को रिपेयर करके देता है। सुंदर अनिल के लिए एक 8 पहिया वाला नया ट्रैक्टर बना के रखता है। दूसरे दिन अनिल सुंदर से मिलने उसके गैराज जाता है। वो जाकर सुंदर को 8 पहिया ट्रैक्टर पर काम करते देख चकित हो जाता है और कहता है, अरे सुंदर, ये ट्रैक्टर तो बहुत ही बढ़िया है। ऊपर से ये 8 पहियों वाला ट्रैक्टर है। ये ट्रैक्टर तेरा ही है अनिल, 8 पहियों वाला ट्रैक्टर। मैंने तेरे लिए इसे नया बनाया है। ये तुम्हारे बहुत काम आएगा और इससे काम भी जल्दी होते जाएंगे। इस तरह अनिल उस 8 पहियों वाले ट्रैक्टर को घर लेकर आता है और दूसरे दिन खेत में जाकर जुताई करने लगता है। 8 पहियों की वजह से खेत का काम भी जल्दी जल्दी होने लगता है। और फिर अनिल दूसरों के खेत पर भी काम करने लगता है। पर जब ये बात मदन को पता चलती है तो वो जल्द ही खेत की तरफ निकल पड़ता है। अपनी आंखों से वो सारा नजारा देखता है और कहता है, अरे अनिल, ये क्या, मेरा ट्रैक्टर होकर तुम ये किसका ट्रैक्टर लेके आए? अब तुम्हारे ट्रैक्टर की हमें कोई जरूरत नहीं है मदन। अनिल की ये बातें सुनकर मदन को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है, अगर इसका ये 8 पहियों वाला ट्रैक्टर लोगों की मदद करने लगा तो मेरा ट्रैक्टर कौन लेगा? मैं इसके ट्रैक्टर को जलाकर खाक कर दूंगा। मदन को बहुत ही गुस्सा आता है। वो गुस्से से घर वापस आता है और अपने आदमियों को बुलाकर कहता है, आज रात ही उस अनिल के ट्रैक्टर को जलाकर खाक कर दो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों को ही जलाकर मार डालूंगा, समझे ना? उस रात मदन के आदमी अनिल के 8 पहियों वाले ट्रैक्टर को चुराते हैं और जंगल ले जाकर जला देते हैं। ये देख मदन बहुत खुश हो जाता है। पर दूसरे दिन जब अनिल को उसका ट्रैक्टर नहीं दिखता, वो बहुत चिंतित हो जाता है। अनिल अपने ट्रैक्टर को बहुत ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वो जंगल जाता है, तब उसका ट्रैक्टर जला हुआ दिखाई देता है। अरे, अरे ये क्या हो गया? बड़ी ही मेहनत से मेरे दोस्त ने ये 8 पहियों वाला ट्रैक्टर मेरे लिए बनाया था। अब मैं क्या करूं? कैसे मैं अपने खेत का काम करूं? ऐसा कहते हुए अनिल रोने लगता है और पास वाले नदी पर जाकर अपनी जान देने की कोशिश करता है। तभी वहां एक जलदेवी प्रकट होती है और वो कहती है, अरे तुम क्या कर रहे हो? ऐसे हार मानने से कुछ नहीं होता। जान देना तो बुजदिली का काम है। हिम्मत से काम लो और आई हुई मुसीबत का सामना करो। पर मेरे पास ना ही पैसे हैं और ना ही इतनी हिम्मत कि मैं उस मदन का सामना कर सकूं। अब तो मेरा परिवार भी मेरी वजह से परेशानी में आ गया।
अगर मैं तुम्हें तुम्हारा ट्रैक्टर सही करके दूंगी तो क्या तुम मरने का इरादा छोड़ दोगे? क्या क्या कहा? तुम मेरा ट्रैक्टर सही करके दे सकती हो? जलदेवी अपने जादू से अनिल के ट्रैक्टर को एक 8 पहियों वाले मनी ट्रैक्टर में बदल देती है। मनी ट्रैक्टर में बदला हुआ देख अनिल बहुत चौंक जाता है और खुश भी होता है। तब वो जलपरी कहती है, ये एक मैजिकल ट्रैक्टर है। इससे अब तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। अनिल खुशी खुशी से वो ट्रैक्टर अपने घर ले जाता है और काम करने लगता है। जब ये सारी चीज मदन देख लेता है तब उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे ये क्या, ये कैसे हो गया? कल ही तो इसका ट्रैक्टर जला दिया था, फिर आज के आज दूसरा ट्रैक्टर कहाँ से आया? ऐसा सोचकर मदन अनिल के पास जाता है और उसे धमकाने लगता है। लेकिन तभी अनिल का ट्रैक्टर एक विशाल ट्रैक्टर में बदल जाता है और जादू से मदन को मारने लगता है। तब मदन चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर बाजू में रहने वाले लोग भी वहां आते हैं। तब एक किसान कहता है, अच्छा कर रहे हो अनिल, मारो इसे, खूब मारो, इसने सबको परेशान करके रखा था। अनिल तुरंत पुलिस को फोन करता है। पुलिस वहां आ जाती है और अनिल मदन के सारे कारनामे पुलिस को बता देता है। और फिर अनिल उस मैजिकल 8 व्हील मनी ट्रैक्टर की मदद से अपना और दूसरों खेत में भी जुताई के काम करने लगता है। जादुई इलेक्ट्रिक साइकिल। हस्तिनापुर नाम के गांव में मदन नाम का कुरियर बॉय रहता था। वो अपनी साइकिल पर घूमते हुए लोगों को कुरियर पहुंचाता था और आए हुए उन पैसों से वो अपने माता पिता की देखभाल करता था। उनके माता पिता मदन की शादी करना चाहते थे। उनके माता पिता मदन की शादी करना चाहते थे। वो कावेरी नाम की एक लड़की को देखने जाते हैं। कावेरी उन्हें पसंद आती है। कावेरी मदन से बात करने के लिए कहती है। शादी से पहले अगर एक दूसरे के विचार जान लेंगे तो अच्छा होगा कहकर माता पिता भी मान जाते हैं। आपने कहा आपका नाम मदन है? हाँ कावेरी, कहो मुझसे क्या बात करना है? मेरे बारे में क्या जानना चाहती हो? मुझे सिगरेट दारू पीने जैसी कोई भी आदत नहीं है। देखो मदन, मैं इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में पढ़ती हूँ और तुम हो कि 10th क्लास भी पास नहीं हुए हो और ऊपर से कुरियर बॉय की नौकरी कर रहे हो। कोई चोरी तो नहीं कर रहा हूं ना कावेरी। भगवान ने जो रास्ता बताया है ईमानदारी से वही कर रहा हूं और जो मेरे पास है उसमें खुशी से जी रहा हूं। मेरे लिए ये काफी नहीं है मदन। मेरी बीवी अच्छी पढ़ी लिखी है कहकर तुम शान से लोगों से कह सकते हो, पर मेरा पति एक कुरियर बॉय है, ये मैं नहीं कह सकती। अरे ये बात पहले ही बता देनी थी, हम चले जाते। इतना टाइम वेस्ट तो नहीं होता ना। मैं अपने परिवार वालों से कह नहीं सकती। तुम ही कह दो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं और यहाँ से चले जाओ। मदन सारी बात समझ जाता है और लड़की पसंद नहीं है कहकर अपने माता पिता को लेकर वो घर आ जाता है। उसके माता पिता उसे पूछते हैं कि लड़की अच्छी थी, दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लग रही थी, तो क्यों तूने मना कर दिया? मदन सारी बात उन्हें बताता है और उदास होता है कि उसके माता पिता उसे तसल्ली देते हैं। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन मदन का दोस्त रवि और मदन दोनों साइकिल पर जा रहे थे। अरे यार, अगर ये साइकिल पेट्रोल से चलती तो कितना अच्छा होता। अरे भाई, क्यों ऐसी बातें करते हो? पेट्रोल का दाम आसमान को छू रहा है। लोग बहुत परेशान हैं। अगर साइकिल भी उससे चलने लगी तो हम जैसे लोगों का क्या होगा? अच्छा चल, पेट्रोल से नहीं तो बिजली से चलती तो कितना अच्छा होता। फुल चार्जिंग रखने के बाद हम जहां जाना चाहे वहां जा सकते, जिससे मिलना चाहे उससे मिल सकते, कुछ भी कर पा सकते। रवि की बातें मदन के मन में घर कर जाती है। बहुत सोच और मेहनत से मदन बिजली से चलने वाली साइकिल बनाता है और वो पहले से भी तेजी से घूमते हुए लोगों को कुरियर पहुंचाता है। सारे गांव में उसके पास जो मैजिकल इलेक्ट्रिक साइकिल है उसके बारे में पता चलता है। ये बात जानकर कावेरी मदन से मिलती है। अरे आप फिर से क्यों आई हो? मुझे आपसे एक बात करने का मन हो रहा था, इसीलिए आई हूँ। कहिए क्या बात है? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बहुत सारे काम है। सारा गांव तुम्हारे बारे में बात कर रहा है, क्या वो सच है? जो इलेक्ट्रिक साइकिल तुम्हारे पास है,
क्या तुमने उसे बनाया है? हाँ हाँ, मैंने ही बनाया है। क्या तुम्हें भी चाहिए? हाँ चाहिए, एक नहीं बहुत सारी। हम उन्हें एक शॉप खोल कर बेचते हैं। अगर इलेक्ट्रिक साइकिल का नाम देकर बेचे तो उतनी सेल नहीं होंगी। तुम इसे एक मैजिकल इलेक्ट्रिक साइकिल में बदल दो, तब मैजिकल इलेक्ट्रिक साइकिल का नाम देकर बिजनेस करेंगे। क्या जादुई बिजली की साइकिल? क्या उनमें सोना और पैसे चाहिए क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। छोटे या बड़े कोई भी कहाँ भी ले जा सके ऐसे। उसका एक रिमोट भी बनाता है। रिमोट की सहायता से साइकिल को जब चाहे तब गायब कर सकते हैं और जब चाहे तब ला भी सकते हैं। कावेरी को रिमोट मैजिकल इलेक्ट्रिक साइकिल के बारे में वो बताता है। कावेरी खुश हो जाती है। मुझसे शादी कर लो, मेरे घर वाले तुम्हें दहेज में कुछ पैसे देंगे। उन पैसों से हम मैजिकल इलेक्ट्रिक साइकिल की दुकान खोल लेंगे। तुम साइकिल बनाते रहना और मैं उन्हें शॉप में सेल्स करूंगी। मदन मान जाता है। कावेरी और मदन की शादी होती है। जैसा सोचा था वैसे दहेज में आए हुए पैसों से मैजिकल इलेक्ट्रिक शॉप की दुकान खोलते हैं। मदन मैजिकल इलेक्ट्रिक साइकिल बना रहा था और कावेरी उन्हें शॉप में रखकर सेल कर रही थी। इस तरह दोनों उस मैजिकल इलेक्ट्रिकल साइकिल शॉप से अच्छे से कमाई करने लगे। सुंदर बस्ती नामक गांव में रतनलाल नाम का आदमी अपने साले मनोहर के साथ रहता था। रतनलाल की बेबी अब इस दुनिया में नहीं थी, तो वो अपने साले से घर का और बाहर का सारा काम करवाता। अरे ओ मुन्नो, जरा बाजार से सब्जी तो ले आना। ठीक है जीजाजी। घर के सारे काम करवा कर भी रतनलाल मनोहर को ठीक से खाना तक नहीं देता। कभी कभी तो बेचारा भूखे पेट सो जाता। एक दिन रतनलाल ने खाने के लिए बाजार से मुर्गी मंगवाई। मनोहर मुर्गी लेकर आ रहा था, पर रास्ते में ही मुर्गी फड़फड़ाकर उड़ गई। मनोहर ने बहुत पकड़ने की कोशिश की, पर वह हाथ न आई। जीजाजी, वो मैं जब मुर्गी ला रहा था ना, तो मुर्गी उड़ गई। क्या तुमने मेरे 200 का नुकसान कर दिया? तुमसे एक छोटी सी मुर्गी भी संभली नहीं गई। इस तरह रतनलाल ने मनोहर को डांटते हुए घर से बाहर निकाल दिया। तब मनोहर बेचारा भूखा प्यासा गांव के बाहर एक पत्थर पर जाकर सो गया और सोते हुए उसे सपने में एक आवाज सुनाई दी। पत्थर हटाकर अंदर आओ, पत्थर उठाकर अंदर आओ। सपने में यह आवाज सुनकर वो एकदम चौंक कर खड़ा होता है। ये कैसा सपना है, और मुझसे कोई पत्थर हटाने क्यों कह रहा था? तो मनोहर पत्थर उठाकर देखता है कि एक सुरंग जमीन के अंदर जा रही है। तो मनोहर भी उसके अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि एक बहुत ही सुंदर सोने का पेड़ लगा है। तभी पेड़ से एक आवाज आती है। बेटा, मैं तुम्हें कब से पुकार रहा हूँ। अरे कौन है? मुझसे कौन बात कर रहा है? अरे बेटा, मैं पेड़ हूँ। और जादुई पेड़ मनोहर को एक सोने से भरा घड़ा दे देता है। अब मनोहर की जिंदगी बदल जाती है। मनोहर अपने लिए एक नया घर बनवा लेता है, नई गाड़ी और राशन की नई दुकान खोल लेता है और उस पेड़ की पूजा करने सुबह शाम जाता है। रतनलाल ये सब देखकर सोचता है, अरे इस गधे के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? इसको तो मैंने घर से भिखारी के जैसे निकाला था, पर ये तो माला माल हो गया। पता करना पड़ेगा। और एक दिन जब मनोहर पेड़ की पूजा करने जाता है तो रतनलाल देखता है कि मनोहर जमीन के अंदर किसी सुरंग में जा रहा है। तो इस सुरंग में ही कोई राज है। और रतनलाल मनोहर का बाहर आने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही मनोहर बाहर आकर अपने घर की ओर चला जाता है, मौका पाकर रतनलाल उस सुरंग में घुस जाता है और देखता है, ओ बाप रे, ये तो सोने का पेड़ है। तो मेरे साले साहब के अमीर होने का ये राज है। अगले दिन रतनलाल अपने साथ एक कुल्हाड़ी और आरी लेकर आता है और पेड़ को काटने लगता है। तभी पेड़ से आवाज आती है, दुष्ट आदमी, पेड़ को काटा नहीं जाता, उसकी पूजा की जाती है। तुम्हें काटकर घर ले जाऊंगा, फिर वहीं तुम्हारी पूजा करूंगा और मैं माला माल हो जाऊंगा। और पेड़ को काटने लग जाता है।
तभी अचानक पेड़ वहां से गायब हो जाता है और रतनलाल निराश मन से घर को लौटता है तो देखता है कि उसका घर टूटकर गिरा होता है और उसे बहुत नुकसान हो जाता है। और रतनलाल को ये समझ आ जाता है कि उसने क्या क्या गलती की है। जब मनोहर पूजा के लिए सुरंग में जाता है तो पेड़ वापस जैसे का वैसा हो जाता है और खुशी खुशी पूजा करके वापस आता है। अब मनोहर की जिंदगी खुशहाली से भर गई है।